नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 1892 1861 का जो अधिनियम था उसको हमने उसके बारे में चर्चा किया था। 1861 में भी यह बताया गया था वायसराय जो होता था, जिसे गवर्नर जनरल को वायसराय जब बनाया गया था, इसमें यह निर्धारित किया गया वायसराय को बहुत सारी शक्तियाँ दिया गया दोस्तों, कि वह जो वायसराय है एक तरह से उसके पास वीटो पावर शक्ति थी, उसे पूरी वीटो पावर शक्ति दिया गया और कहा गया आप भारत में नए प्रांत का आप गठन कर सकते हैं, नए क्षेत्र का सृजन कर सकते हैं, आप विधि नियम कानून में संशोधन कर सकते हैं, किसी भी संस्था को आप संगठित कर सकते हैं, उसमें कोई भी नियम कानून विधि अधिनियम लाया जाता है, उसमें आप किसी भी सदस्य को आप नियुक्ति कर सकते हैं। भारतीय सदस्यों को नियुक्ति भी किया था विधि वेत्ता के रूप में, वह आप हमें विधि कानून के विषय में हमें आप जानकारी प्रदान करेंगे, उनकी सहायता के लिए नियुक्त किया था। 1892 में 1873 ईस्वी में एक और सदस्य की नियुक्ति की गई थी, इसमें 6 सदस्य हुए थे। आइए देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1919, जिन्हें हम मार्ले मिंटो सुधार आदि के नाम से भी जानते हैं। भारत सचिव उस समय लॉर्ड मार्ले था। जब भारतीय परिषद अधिनियम 1809 आया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, तो भारत सचिव उस समय लॉर्ड मार्ले था और वह सराय था, और भारत सचिव लॉर्ड मार्ले था और वायसराय था लॉर्ड मिंटो। अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह आया था, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले भारत का सचिव था और मिंटो वायसराय था। इन दोनों के नाम से यह अधिनियम आया था, अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर। इसी को ही हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। इसको भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पहला काम किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद में वृद्धि की गई। इस अधिनियम के तहत यह बताया गया केंद्रीय जो विधान परिषद है इसमें वृद्धि की गई। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। जो हमने बताया था न्यूनतम सदस्य संख्या जो 10 से 16 तक होगी, उसमें अतिरिक्त संख्या बढ़ाया गया। जो पहले 16 थी उसमें 60 कर दिया गया। कुल सदस्य एक वायसराय, 8 सदस्यीय परिषद और 60 अतिरिक्त सदस्य, कुल मिलाकर 69 सदस्य हुए। 9 पदेन सदस्य थे, एक वायसराय, 8 सदस्यीय परिषद, 9 थे वो पदेन सदस्य थे और 60 सदस्य अतिरिक्त थे। दोनों को मिलाकर टोटल 69 सदस्य हो गए। लेकिन सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा, सरकारी सदस्य काफी थे इसमें। जब जो 69 सदस्य हैं इनके बारे में देखते हैं, 69 सदस्य में 37 सदस्य तो सरकारी कर्मचारी थे, जो सरकार के लिए काम करते थे, और 37 सदस्य थे। 9 पदेन सदस्य थे, 28 वायसराय द्वारा मनोनीत थे। गैर सरकारी देखते हैं, जो 37 सदस्य इसमें 9 पदेन सदस्य थे और 28 वायसराय द्वारा मनोनीत थे। 37 सदस्य हो गए सरकारी। अब गैर सरकारी देखिए 32 थे, गैर सरकारी 32 थे। इसमें 5 वायसराय द्वारा मनोनीत किए गए थे। 32 में से 5 वायसराय मनोनीत करता था और 27 सदस्य का निर्वाचन होगा। निर्वाचन के अंतर्गत 13 सदस्य साधारण निर्वाचन द्वारा आएंगे। जो 32 सदस्य में बताया गया, 5 वायसराय नियुक्त कर देगा, मनोनीत कर देगा, 27 सदस्य का निर्वाचन होगा। वो निर्वाचित होंगे, जिसमें से 13 सदस्य साधारण निर्वाचन द्वारा, 6 सदस्य भूमिपतियों के विरोध विशेष निर्वाचन द्वारा और 6 मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा, 2 बंगाल, 1 विधान और 1 मद्रास, 1 बंबई, 1 संयुक्त प्रांत। 2 बंगाल, 1 बिहार से दोस्तों, सॉरी
ये 6 मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल हैं, 2 बंगाल, 1 बिहार, 1 मद्रास, 1 बम्बई, 1 संयुक्त प्रांत से और 2 वाणिज्यिक मंडल से। इस प्रकार 69 सदस्य होंगे, ऐसा इसमें बताया गया। अब केंद्रीय परिषद, विधान परिषद के बाद जो वृद्धि हुई थी, इसके बाद देखते हैं प्रांतीय विधान परिषद आदि को बनाया गया। जैसे सदस्यों की संख्या को इसमें बढ़ाया गया। जो प्रांतीय विधान परिषद है वो तो केंद्रीय विधान परिषद था, अब प्रांतीय विधान परिषद के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें भी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। गैर सरकारी सदस्यों का इसमें बहुमत था। जो केंद्रीय विधानसभा परिषद था उसमें सरकारी व्यक्तियों का, सदस्यों का बहुमत था, इसमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था। परमा जो था उससे 16 सदस्य थे। पूर्वी बंगाल और असम से 41 सदस्य थे। बंगाल से 52, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत प्रत्येक में 42, पंजाब से 25 आदि सदस्यों को नियुक्त किया गया। और कहा गया जो सदस्य हैं उनकी योग्यताएं क्या रखी गई, इसके बारे में देख लेते हैं। केवल पुरुष को रखा गया जो अपराधी नहीं है, केवल पुरुष को सदस्य बनाया गया। 21 वर्ष से आयु उनकी कम न हो, मानसिक स्वस्थ हों, न्यायालय द्वारा 6 माह की सजा नहीं दी गई हो, उनको किसी भी क्षेत्र में प्रशासनिक सेवा से वो निष्कासित ना किए गए हों प्रशासनिक सेवा से। अब इनकी मतदाताओं की योग्यता देखते हैं। केवल पुरुष मतदान कर सकते हैं, 21 वर्ष से कम नहीं होंगे और मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होंगे। जो भी मतदाता योग करेंगे। इसके बाद और वृद्धि की गई दोस्तों, विधान परिषद में सदस्यों की शक्तियों में वृद्धि की गई। विधान परिषद के सदस्यों की शक्तियों में भी वृद्धि की गया। इस अधिनियम के द्वारा सदस्यों की शक्ति वित्तीय मामले में, लोकहित मामले में, जैसे सामान्य मामले में भी वृद्धि की गई। बजट पर बहस कर सकते हैं लेकिन मत नहीं कर सकते। स्थानीय निकायों के लिए धन की मांग भी कर सकते थे। नए कर एवं संशोधन का प्रस्ताव भी रख सकते थे। ऐसा सदस्यों की शक्तियों में वृद्धि किया गया इस भारत परिषद अधिनियम 1909 में। लोकहित सामान्य मामले में, जैसे जल साधारण के मामले में प्रस्ताव 15 दिन की पूर्व सूचना पर दिया जाएगा। बहुत तरह से इनके पास शक्तियां दी गई थी। इनकी शक्तियों को बढ़ाया गया था, सदस्यों की शक्तियों को बढ़ाया गया। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसे पार्लियामेंट सुधार कहते हैं। एक सुधारवादी प्रस्ताव था। लोकहित सामान्य मामले में, जल साधारण के मामले प्रस्ताव 15 दिन की पूर्व सूचना पर दे करके प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। मत देने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार केवल संबंधित सदस्य पर था जो निर्वाचित थे। इसमें सदस्य में जो वृद्धि हुई थी इन्हीं को दिया गया था। इसके बाद देखते हैं भारत सचिव एवं वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो भारतीयों को शामिल किया गया था। भारत सचिव एवं वायसराय की कार्यकाली जो बनी थी उसमें भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया। भारत सचिव उस समय 2 सदस्य, भारतीय सचिव में 2 सदस्य भारतीय को शामिल किया गया, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को। भारत सचिव परिषद में 2 को शामिल कर लिए, 2 भारतीय को, उनका नाम है केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। वायसराय परिषद में 1 भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। बाद में लॉर्ड की उपाधि से भी बनवाया गया। उसके बाद में लॉर्ड की उपाधि से इनको सुशोभित किया गया था। मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल, अब देखते हैं मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन मंडल क्या है। धर्म के आधार पर निर्वाचन करते थे ये लोग। मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल में धर्म के आधार पर निर्वाचन, गैर मुस्लिम मतदाता मुस्लिम प्रत्याशी के लिए
मतदान नहीं, ऐसा पृथक निर्वाचन मंडल में कहा गया। चुनाव में मुस्लिम मतदाता में मुस्लिम उम्मीदवार मुस्लिम, ऐसा इसमें कहा गया। मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल बनाना चाहता था, इसलिए इसके विभिन्न प्रकार से परिणाम निकले। जैसे परिणाम इसका निकलता है कि अलगाववादी संस्थाओं को बल मिल गया। जब मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल सदस्य, उम्मीदवार आदि के बारे में चर्चा करता है तो उसके अलग ही परिणाम निकलते हैं। अलगाववादी संस्थाओं को बल मिल गया, इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल गया और अन्य समूहों ने ऐसी मांगे मांगना शुरू कर दिया। इन लोगों को देख करके और संस्थाओं ने ऐसी मांगे मांगना शुरू कर दिया। 1919 में सिखों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया। 1935 में हरिजनों, ईसाइयों, यूरोपियों, एंग्लो को भी विरोध के लिए ऐसा प्रतिनिधित्व दिया गया। भविष्य में भारत के बंटवारे की जड़ पड़ी जो यही थी, अलगाववादी जड़। 1909 में इसके बाद लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया। इसे नायकर की उपाधि दी गई थी। इस प्रकार दोस्तों हमने माल्ड मिंटो के सुधार के बारे में चर्चा किया है। तो दोस्तों मिलते हैं और अगली क्लास में बेहतरीन से बेहतरीन। तब तक के लिए धन्यवाद।